तुमने शादी वाले दिन फेरों के टाइम पे सबके सामने कहा था कि मैं तुम्हारी इज्जत करूंगी और जिंदगी भर तुम्हारी बात मानूंगी। हाँ तो मैं सबके सामने बहस करती तुमसे। शादीशुदा लोगों की अजीब परेशानी है। अरे त्योहार मनाए अभी भी। पति पत्नी के खुश रहने के 5 नियम। सबसे पहला नियम, सभी बातें एक दूसरे से शेयर करें। कभी भी कुछ भी एक दूसरे से ना छुपाए, जिससे कि एक दूसरे में शक की भावना निर्माण ना हो। नियम नंबर 2, कभी भी एक दूसरे की इच्छा ये खुद ही पूरी करें। इसमें कभी भी तीसरे इंसान की मदद ना ले, क्योंकि तीसरा व्यक्ति किस भावना से आपकी मदद कर रहा है ये आपको पता नहीं होता। वह व्यक्ति आपके इस व्यवहार का कभी भी फायदा उठा सकता है। नियम नंबर 3, पति पत्नी में हमेशा मित्र जैसा व्यवहार रखें, जिससे कि कोई भी बातें एक दूसरे से शेयर करने में किसी भी प्रकार की अनबन नहीं आएगी। नियम नंबर 4, छोटी मोटी बातों में कभी भी एक दूसरे से झगड़ा ना करें, जिससे कि उसका रूपांतर बड़े झगड़े में हो और आपके रिश्तों में दरार आ जाए। इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नियम नंबर 5, कभी भी अपनी या अपने घर की बात किसी भी तीसरे इंसान को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि तीसरा इंसान कभी भी आपकी इन बातों को लोगों को बताकर आपका मजाक बना सकता है। आपको क्या लगता है, यह बातें सच है या झूठ? कमेंट में जरूर बताइए। मैं दोनों जो प्रमुख पार्टियां हैं सबका मैं बहुत प्यार करता हूं, निश्चित रूप से मोदी जी को भी, राहुल जी को भी। आई लव बोथ। देखिए, पहले मैं बात करूंगा 2-2 लाइनें मैं सब पर, हर विषय पर मैं बात करना चाहता हूं। इस 30 मिनट में आपको भरपूर प्रयास करूंगा। आदरणीय जगदीश सोलंकी जी, मोदी जी जैसा किरदार इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा उत्पन्न नहीं। उनको बनाने के बाद में ब्रह्मा जी ने लाइफ बॉय साबुन से अपने हाथ धोए और कहा कि अब क्या मनुष्य बनाना है, इस संसार का अंतिम मनुष्य मैं बना चुका हूं। उन्होंने अपनी संरचना को बंद कर दिया। वो मेरा एक दोस्त है, उसने तोती पाली। तोती? हाँ, दुनिया तोता पालते हैं, तोती पाली। 3 दिन के लिए से कहीं बाहर जाना था। बोले यार क्या करूं, कौन दाना पानी देगा, बड़ा चिंतित हूं। मैंने कहा मेरे घर छोड़ जा, 2 तोते हैं, उन्हें दाना पानी देता हूं, इसे भी दे दूंगा। बोला भाई तेरे 2 तोतों के बीच में अपनी तोती छोड़ दूं ना। मैंने कहा नहीं यार, मेरे तोते बड़े धार्मिक हैं, तो खुद देख ले आके। अच्छा, उसने देखा बकायदा एक गीता के श्लोक पढ़ रहा हूं, एक कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं। बोले बड़े धार्मिक है, कोई खतरा नहीं है। उसने तोती छोड़ दी। जैसी तोती पिंजरे में गई तो एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी। अरे बोले पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। आपको जो चाय से इश्क है, जो मुझे चाय से इश्क है, क्या होता होगा नशा? कौन सी दारू पीते होंगे लोग? आप पीते ही हैं। मैं दुनिया के ऐसे 7 स्टार होटल में रहा हूँ जिनमें पूरे पूरे बार कमरे में थे और हम निर्लिप्त यूं ही निकल आए, वो बोतलें ऐसी बंद रह गई। लेकिन वो घर पहुंचने पे अदरक के कुटने की आवाज कान में आना और वो पहला घूंट अंदर जाना, वो जो उतरता है नीचे तक, उसमें कोई निकोटिन काम नहीं करता, उसमें कोई उसका कोई वो आपको इश्क हो गया उसके स्वाद से। सहमत। एक चाय पे हमको शेर याद आ गया कि इस चाय से रिखा तुमसे इश्क है मेरा, सुबह शाम ना मिलो तो सर में दर्द रहने लगता है। क्या बात है, वाह। एक बुढ़िया का बेटा विदेश चला गया, विधवा बुढ़िया का बेटा, नौकरी करने के लिए। उन दिनों टेलीफोन थे नहीं। 1-2 साल तो बुढ़िया ने बेचारी ने काम चलाया। जब सब पैसा खत्म हो गया तो भीख मांगने लगी। 2-4 साल भीख मांगती रही। किसी ने कहा बुढ़िया से, अम्मा तेरा लड़का इतना नालायक निकला, गया नौकरी करने के लिए तो तेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं भैया ऐसा नहीं है, चिट्ठी भेज देता है। बोले पैसे नहीं भेजता? बोले ना चिट्ठी भेजा, कुछ रंगीन से कागज भेज दे, मैं तो उन्हें सजा के रख लूंगी, बच्चे ने रखी है। बोले क्या कागज है? अंदर गए, जाके देखा तो ड्राफ्ट लटके हुए थे 10-10 हजार रुपए के। भीख मांग रही थी, लेकिन ड्राफ्ट होता है ये पता ही नहीं था कि इसी से धन निकलता है। इस देश के सनातनियों, तुम्हारे घर में करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हुए हैं धर्म ग्रंथों के रूप में और तुम भीख मांग रहे हो। कृष्णा ने भोजन कराया, द्रौपदी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद निर्वासन की कुटिया से कृष्णा बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। तो उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा याद है कृष्णा, तुम मुझसे चौसर में हार गए थे।
कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी, तुम्हारा मुझ पर उधार है, एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मांग क्यों मांगती है, आज क्यों मांगती है? बोले यही समय है, हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हूं, जाओ शांति लेके आओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूं, युद्ध लेकर लौटना। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। तुम भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, दिन सवर जाएंगे तुम, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही, एक घर जाओ। आपको जो चाय से इश्क है, जो मुझे चाय से इश्क है, क्या होता होगा नशा? कौन सी दारू पीते होंगे लोग, पीते ही हैं। मैं दुनिया के ऐसे 7 स्टार होटल में रहा हूँ जिनमें पूरे पूरे बार कमरे में थे और हम निर्लिप्त यूं ही निकल आए, वो बोतलें ऐसी बंद रह गई। लेकिन वो घर पहुंचने पे अदरक के कुटने की आवाज कान में आना और वो पहला घूंट अंदर जाना, वो जो उतरता है नीचे तक, उसमें कोई निकोटिन काम नहीं करता, उसमें कोई उसका कोई वो आपको इश्क हो गया उसके स्वाद से। सहमत। एक चाय पे हमको शेर याद आ गया कि इस चाय से रिखा तुमसे इश्क है मेरा, सुबह शाम ना मिलो तो सर में दर्द रहने लगता है। क्या बात है, वाह। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। कृष्णा ने भोजन कराया, द्रौपदी ने भोजन कराया। भोजन कराने के बाद निर्वासन की कुटिया से कृष्णा बाहर आई और हाथ धुलाने लगी माधव के। तो उसने कान्हा से पूछा कि कान्हा, याद है तुम गर्मी की छुट्टी में हमारे घर आए थे? कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, तुम मुझसे चौसर में हार गए थे। कृष्ण ने कहा, याद है कृष्णा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस हार का कुछ लूंगी, तुम्हारा मुझ पर उधार है, एक वादा उधार है, एक कसम उधार है, एक शपथ उधार है। मुस्कुराते हुए कृष्ण ने कहा, मांग क्यों मांगती है, आज क्यों मांगती है? बोले यही समय है, हस्तिनापुर क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने कहा, अरे अंदर बात नहीं सुनी, बड़े भैया कह रहे थे शांति लेने जा रहा हूं, जाओ शांति लेके आओ। द्रौपदी ने कहा, तुम्हें उस हारी हुई बाजी की शपथ देती हूं, युद्ध लेकर लौटना। तुमने अपने होठों से जब छुई थी ये पलकें, नींद के मुकद्दर में ख्वाब लौट आए थे, रंग ढूंढने निकले लोग जब कबीले के, तितलियों ने मीलों तक रास्ते दिखाए। किसी को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, उसे इश्क करने के लिए एक साल काफी है, लेकिन भीलवाड़ा वालों, 2 आंखों को भूलने के लिए एक जिंदगी छोटी है। क्या बात है। एक बुढ़िया का बेटा विदेश चला गया, विधवा बुढ़िया का बेटा, नौकरी करने के लिए। उन दिनों टेलीफोन थे नहीं,
1-2 साल तो बुढ़िया ने बेचारी ने काम चलाया, जब सब पैसा खत्म हो गया तो भीख मांगने लगी। 2-4 साल भीख मांगती रही। किसी ने कहा बुढ़िया से, अम्मा तेरा लड़का इतना नालायक निकला, गया नौकरी करने के लिए तो तेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं भैया ऐसा नहीं है, चिट्ठी भेजता है। बोले पैसे नहीं भेजता है? बोले ना चिट्ठी भेजा है, कुछ रंगीन से कागज भेज दे, मैं तो उन्हें सजा के रख लूं कि बच्चे ने रखी है। बोले क्या कागज है? अंदर गए, जाके देखा तो ड्राफ्ट लटके हुए थे 10-10 हजार रुपए के। भीख मांग रही थी, लेकिन ड्राफ्ट होता है ये पता ही नहीं था कि इसी से धन निकलता है। इस देश के सनातनियों, तुम्हारे घर में करोड़ों के ड्राफ्ट रखे हुए हैं धर्म ग्रंथों के रूप में, और तुम भीख मांग रहे हो।